वेलकम एवरीवन। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मेजरमेंट्स की। एंड ये उसका पहला वीडियो है पहले चैप्टर का, जो कि है मेजरमेंट एरर्स। एंड उसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट की। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक डिवाइस है जिससे हम किसी चीज़ की वैल्यू या मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है? स्केल। इससे क्या करते हैं हम? इससे हम लेंथ मेजर करते हैं। किसकी? अपने किसी भी चीज़ की हाइट वगैरह। ये क्या है? प्रोट्रैक्टर है। इससे हम एंगल डिटरमाइन करते हैं। और ये क्या है? फोन। इससे क्या डिटरमाइन करते हैं? तुम्हारा वेलापन। ठीक है। अब फोन से हम करते क्या है? आई मीन सॉरी, इंस्ट्रूमेंट से हम करते क्या है? मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम अमाउंट, डिग्री या कैपेसिटी बाय कंपैरिजन हम मेजर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ की लेंथ को कैसे डिटरमाइन करते हैं? इसके कंपैरिजन में। एक सेकेंड। इसके कंपैरिजन में हम डिटरमाइन करते हैं, राइट? कि इस पे 10 है तो इस पे कितना है? ओके, 13 है क्या? हाँ, इस पे 13 है, और इसीलिए इसका भी 13 सेंटीमीटर का लेंथ हुआ। ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये क्या बना दिया। तो ये वो आर्चर बोर्ड है। ठीक है, ये टारगेट एरिया है। एंड इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बीच में मारा तो अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। तो अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझते हैं इन 4 केसेस में। अभी मैंने केसेस बनाए नहीं है वैसे। तो मान लीजिए कोई आर्चर है, वो शूट करता है यहाँ 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 यहाँ, मतलब कतई खराब शूट कर रहा है। ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी भी कम है, प्रिसीजन भी कम है। ठीक है। लेकिन अगर एक आर्चर ने, मान लीजिए उसको कोई इशू है और उसको ये पॉइंट यहाँ कहीं पे दिख रहा है, तो उसके सारे जो भी जितना उसने एरोस छोड़ी है, सब ने इधर हिट किया। ठीक है। तो ये लो एक्यूरेसी है, बट प्रिसीजन खतरनाक है बंदे का, कि एक ही जगह पे उसने मारा है। ठीक है। अभी हम एक्यूरेसी को हाई करते हैं लेकिन प्रिसीजन को कम करेंगे। तो एम क्या था कि यहाँ पे मारना है, बीच में। ठीक है। तो ये बंदा मारने की कोशिश करता है और कहीं पे भी जा रहा है, फिक्स नहीं है। ठीक है। बट उन सब की टेंडेंसी क्या है कि वो बीच में जा रहा है, लाइक यहाँ पे कहीं पे बाहर नहीं जा रहा है। उसको जहाँ पे जाना था उससे थोड़ा करीब है, बट एक जैसा नहीं। अब हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन करते हैं तो सारे के सारे अंदर ही लगता है। ठीक है। इसे कहते हैं कि एक्यूरेसी भी सही है और प्रिसीजन भी सही है। तो एक्यूरेसी मतलब क्या कि जितना हमें जाना है उससे कितना करीब है, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है। और प्रिसीजन हम मतलब क्या, कि हमारे सारे जो अटेम्प्ट्स थे वो एक जैसे है या वो अलग है। जैसे इसमें एक्यूरेसी आया है, प्रिसीजन कम हो गया है। ठीक है। और इसमें एक्यूरेसी कम है लेकिन प्रिसीजन सही है, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट एक ही जगह पे लग रहे हैं। अब क्योंकि तुम ये एग्जाम में नहीं बना सकते, ऑफ कोर्स सर भी डर जाएंगे कि क्या बना दिया है, तो हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं। तो ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन की डेफिनेशन है। एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस टू द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। ओरिजिनल को छोड़ो, हम एक्चुअल लिखते हैं। एक्सपेक्टेड लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैल्यू। ठीक है। और प्रिसीजन मतलब मेजर ऑफ रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कि कितनी बार सेम आ रहा है, भले ही वो गलत हो। जैसे हम सेम गलतियां बार बार करते हैं तो तुम गलती प्रिसाइजली कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा उसमें प्रिसीजन अच्छा है। अब रिजोल्यूशन को देखते हैं। तो रिजोल्यूशन क्या है? बहुत लोग ऐसा कैमरा में बोलते हैं कि इसका रिजोल्यूशन अच्छा है, इसका ये नहीं। बट रिजोल्यूशन एक्चुअली में क्या है उनको नहीं पता। द स्मॉलेस्ट चेंज इन अ मेजर्ड वेरिएबल टू विच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड, इसे रिजोल्यूशन कहते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टर है। ठीक है। मैं इसको तुम्हें समझाता हूँ। सॉरी, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टर नहीं है, मेरे पास एक वोल्ट मीटर है। मैंने मिटाया क्यों मेरे को नहीं पता। ठीक है। एक वोल्ट मीटर है। अब पहले मैंने इसको इतना वोल्टेज दिया। ठीक है। इसको पता भी नहीं चला, मान लीजिए अभी भी ये 0 पर है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ उसका वो होगा, ये मैक्स है। हमें 0 से 1 पे शिफ्ट होगा या जो भी हो, मतलब थोड़ा भी चेंज दिखा ना,
उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं कि एक अमाउंट पे एक चेंज दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले तो ये दिया, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया। फिर मैंने ये दिया, उसको ये भी नहीं पता चला। फिर मैंने इतना वोल्टेज दिया, उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैंने इतना दिया, उसे थोड़ा भी पता चला ना, तो ये रिजोल्यूशन है उसका, ठीक है। मतलब ये वैल्यू रिजोल्यूशन नहीं है, बट इससे हम रिजोल्यूशन पता कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। थोड़ा वो चेंज होगा कुछ, अपना मतलब दिखाएगा कि मैं चल रहा हूँ, ऐसा दिखाएगा। अब आता है एरर, ठीक है। तो एरर क्या है? ट्रू वैल्यू से जितने भी डिविएशन होता है, मेजर वैल्यू का जितना भी डेविएशन होता है, उसे हम एरर कहते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? जो कि हम मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे मार्क्स, तुम्हें पता ही है कि तुम फेल होने वाले हो या पास होने वाले हो। और सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या है? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ठीक है। जैसे अपन वो वोल्ट मीटर वाला ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बैटरी को कैसे बताऊं? प्लस माइनस, ठीक है। आई नो पैरेलल में लगता है, ठीक है, बट अभी बस बता रहा हूँ। ये लो, चलो पैरेलल में लग गया बस। तो अब मैंने जैसे बोला था ना कि कितने इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा, उसका रेशियो सेंसिटिविटी होता है ना। तो मैंने जैसे बोला था कि 0.001 पे ही उसने चेंज बताया, ठीक है। अब मैंने 0.002 कर दिया, ठीक है। तो कितना चेंज होगा, यहाँ से यहाँ कितना जाएगा, या कितनी वैल्यू बताएगा वो, उसे हम सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। चलो, तो अगली पूरी कथा हमारे एरर्स पर होगी, एंड ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना।